Good afternoon, friends. My name is Vijay Sharma. I'm faculty of SS Institute, Gandhinagar, Jammu. I'm teaching Indian polity through video classes. बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आने वाले समय में और इन वीडियोस के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के अंदर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था, इस वीडियो में हमने स्पेसिफाई किया था दैट वी आर गोइंग टू रन अ वीडियो सीरीज दैट इज कॉल्ड एज P1 और इस P1 वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टेट लेवल पॉलिटी जो है वो डिटेल बेसिस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और उस वीडियो के अंदर हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो डिस्कस किया था। आज वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू सेकेंड वीडियो ऑफ वीडियो सीरीज P1 और इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर डिस्कस करने से पहले लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जिस भी कंट्री द्वारा अडॉप्ट की जाती है उस कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है इसके दो डिफरेंट हेड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा एक्चुअल हेड और दूसरा होता है हमारा रियल हेड। स्टेट के अंदर हमने इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी हमें दो डिफरेंट हेड्स देखने को मिलते हैं। एक फर्स्ट इज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 153 of Indian Constitution and second is specified under Article 163 of Indian Constitution. Article 153 provides for Office of Governor and Article 163 provides for State Council of Ministers headed by Chief Minister. Article 153 जो है के अंदर जो गवर्नर है he is considered as द डिजोर हेड और 163 के अंदर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्पेसिफाई किए गए हैं इट इज कंसिडर्ड एज द डिफैक्टो हेड। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट की गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है दैट इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ डिजोर हेड और वो अथॉरिटी जो है एक्चुअली अवेल की जाती है बाय द डिफैक्टो हेड। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड। फिर इसके माध्यम से आपको ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। नाउ व्हेन यू स्टडी ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर वाया डिफरेंट बुक्स, उन डिफरेंट बुक्स के अंदर फॉर इंस्टेंस लक्ष्मीकांत फॉर दैट मैटर, वहाँ पर ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है ही इज प्रेजेंटेड एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉपुलर लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी गलती जो है वो देखने को मिलती है। अब गलती क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके हमें तीन डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। First is referred as cabinet form of government. Second is referred as prime ministerial form of government and third is referred as ministerial form of government. Cabinet form of government के अंदर जो कैबिनेट है विच इज अ प्लूरल बॉडी, ये जो कैबिनेट है इट इज कंसिडर्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर कैबिनेट के अंदर जितने मेंबर्स हैं दे आर कलेक्टिवली सपोज टू या एक्सपेक्टेड टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी जो है किसके अंदर वेस्ट की गई है, कैबिनेट के अंदर। वो अथॉरिटी कौन अवेल करता है, कैबिनेट अवेल करता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो एक इंडिविजुअल होता है। इस इंडिविजुअल को नॉमेनक्लेचर जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट होता है। इंडिया के अंदर या ब्रिटेन के अंदर बात करें तो अगर सेंट्रल लेवल पॉलिटी की बात करें तो वहाँ पे ऑफिस एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, तो उसके माध्यम से हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी होगी ये किसके अंदर वेस्ट की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के अंदर वेस्ट की जाएगी। यहाँ पर बाकी सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली मिलकर के बनाते हैं काउंसिल और ये जो मिनिस्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे ऑपरेट ऑन द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
ये जनरली जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर के ऊपर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। लास्ट है आपका मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको डिफरेंट एरियाज के अंदर डिमार्केट किया जाता है और हर एरिया के अंदर एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और वो जो मिनिस्टर है वो उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो दीज आर द थ्री फोर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में और ब्रिटेन के अंदर वी वेंट विद कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जर्मनी वेंट विद प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इटली वेंट विद मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो जब हमने इंडिया में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है और इस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? कैबिनेट है। सो गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? कैबिनेट होगा। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर करना जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा। लीगली इट इज रॉन्ग, बट जनरल लैंग्वेज के अंदर, पॉपुलर लैंग्वेज के अंदर जो है वी कैन से दैट चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट लेवल के अंदर जो अपॉइंट किए जाते हैं, ही इज जनरली असिस्टेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट। अभी हमने अपॉइंटमेंट की बात की, तो लेट्स डिटेल बेसिस पे लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है दैट इज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 164 जो है स्पेसिफाई करता है कि जो चीफ मिनिस्टर है ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसके अलावा आर्टिकल 164 जो है और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट रिगार्डिंग the procedure, manner, many other things regarding the appointment of chief minister. ही इस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ क्या स्पेसिफाई करता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और गवर्नर जो है फिर एक प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं। अब जब भी स्टेट के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस के बाद कोई पार्टी होगी या एक ग्रुप ऑफ पार्टी होगी, प्री पोल ग्रुप ऑफ पार्टीज होंगी। अगर ये कोई पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेचर के अंदर अटेंड करती है, तो उस पार्टी के लीडर को गवर्नर जो है जनरली क्या करते हैं? वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। अगर इफ देयर इज नो सिंगल पार्टी जिसके पास लेजिस्लेचर के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो सेकंड गवर्नर देखते हैं कि क्या कोई प्री पोल कोएलिशन है जिसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अटेंड की है, और अगर की है तो फिर उस कोएलिशन का जो हेड है, उस कोएलिशन के जो हेड है उसके लीडर को गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। अगर ये दो कंडीशंस भी नहीं है तो उसके बाद गवर्नर जो है वो क्या करते हैं? वो फिर जो लेजिस्लेचर के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनके लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर सपोजिटली पोस्ट पोल खत्म होने के बाद अगर कोई कोलिशन डेवलप होती है और वो कोलिशन दावा करते कि वो सरकार बना सकते हैं, तो उनके लीडर जो है उनको गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद गवर्नर जो है जनरली क्या करते हैं? उस लीडर को, उस इंडिविजुअल जो है उसको एक टाइम फ्रेम देते हैं, लाइक सपोजली 1 मंथ टाइम पीरियड, 2 मंथ टाइम पीरियड, जिसके अंदर उस इंडिविजुअल ने जो है डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि उसकी पार्टी या उसकी कोलिशन के पास लेजिस्लेचर के अंदर जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और फिर जो है वो कंटिन्यू करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के अंदर देयर आर 2 थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज, even if a individual is not member of state legislature, उस इंडिविजुअल को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली हमने देखा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जो है वो ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, बट जो कोएलिशन बना जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो है पार्टनर्स थे, इन कोलिशन का लीडर जो है उद्धव ठाकरे थे। तो उद्धव ठाकरे जी को गवर्नर ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने क्या किया? चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन इफ अ इंडिविजुअल इज नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ही कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। पर ये जो इंडिविजुअल है इसका अपॉइंटमेंट इज ओनली गोइंग टू बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स टाइम पीरियड। जिस दिन से ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए उसके नेक्स्ट 6 मंथ के टाइम पीरियड तक दिस इंडिविजुअल इफ वांट्स टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर, ही हैज
to get himself inducted, appointed, nominated, elected into the state legislative assembly. This is first fact which is important. Second, Indian पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकते हैं. लाइक सपोजिटली अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके दो हाउसेस हैं, फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र की बात करें, जनरली इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैव गॉन फॉर यूनिकैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर, बट देयर आर फ्यू स्टेट्स विच हैव वेंट फॉर बाइकैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर. लाइक महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो हाउसेस हैं. जो पॉपुलर हाउस है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो अपर हाउस है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो बायकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी भी हाउस से जो है वो बिलोंग कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर विच आर सपोज टू रिमेंबर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस. चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी इनका जो टर्म पीरियड है वो निर्धारित नहीं किया गया. हिज टर्म पीरियड इज नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, इसीलिए ही विल ऑलवेज ऑपरेट, ही विल ऑलवेज रिमेन इन हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर. बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर को जब भी मन करे वो कभी भी चीफ मिनिस्टर को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं. जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लिखा जाता है दैट ही विल एंजॉय हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, दैट ही विल रिमेन एज चीफ मिनिस्टर until his party or his coalition maintains majority in the legislature. जब तक इनकी पार्टी के पास, जब तक इनकी कोalition के पास लेजिस्लेचर के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तब तक ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द चीफ मिनिस्टर. बट सपोजिटली इफ हिज पार्टी लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, कांग्रेस का मतलब अगर वो मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तो उस केस के अंदर गवर्नर जो है वो क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को उनके ऑफिस से रिमूव भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस विच आर सपोज टू रिमेंबर. प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वन फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर दैट चीफ मिनिस्टर का टर्म पीरियड फिक्स नहीं किया गया है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर. अब चीफ मिनिस्टर जो है he is supposed to take two different types of oaths. First is oath of office, second is oath of secrecy. ये दो different oaths हैं जो चीफ मिनिस्टर जो है उनको लेनी पड़ती हैं. प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर दो डिफरेंट टाइप की ओथ लेते हैं. बहुत बार बुक्स के अंदर ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी बोला जाता है तो बच्चों को लगता है जब एक ही ओथ लेते हैं, बट वैसा नहीं है. चीफ मिनिस्टर जो है ही विल टेक टू फुल डिफरेंट ओथ्स. और ये जो ओथ है इनकी दे आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ एज फार एज ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी इज कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर की जो ओथ है दैट इज गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर. ये जो ओथ है दोनों के दोनों ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है ये कौन एडमिनिस्टर करेगा, इट इज गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओथ ऑफ ऑफिस. ओथ ऑफ ऑफिस जब वो लेते हैं तो ही इज सपोज टू प्लेज समथिंग, फ्यू थिंग्स, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट प्लेज जो ये लेते हैं दैट इज दैट ही विल ऑलवेज मेंटेन एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. Third, he will faithfully discharge his duties as a minister. And fourth, he will do right to all the people without any kind of bias, without any kind of ill will, fear, favor or affection. This is the content of his oath of office. Next, oath of secrecy के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर इज सपोज टू एश्योर, इज सपोज टू प्लेज दैट ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो उनको रिवील किया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कैपेसिटी ऑफ अ मिनिस्टर, वो कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी किसी थर्ड पर्सन को वेंट आउट नहीं करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट उन एरियाज के अंदर जहां पर उनको अपना ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करनी है. अब इस पूरे के पूरे जो अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर अगर आप पॉइंट थर्ड देखेंगे, ही फेथफुली डिस्चार्जेस ड्यूटी एज अ मिनिस्टर. यहां पर वी हैव नॉट यूज्ड वर्ड मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहां पे वी हैव यूज्ड वर्ड मिनिस्टर. अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो शेड्यूल 3 है इट जनरली प्रोवाइड्स फॉर ओथ ऑफ मिनिस्टर्स. ये कोई सेपरेट स्पेसिफिक ओथ फॉर कैबिनेट मिनिस्टर
ओथ फॉर चीफ मिनिस्टर, ओथ फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं स्पेसिफाई करता। शेड्यूल 3 जो है एक जेनेरिक ओथ स्पेसिफाई करता है फॉर सेंट्रल लेवल मिनिस्टर्स एंड स्टेट लेवल मिनिस्टर। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव। दैट इन फ्यू ईयर्स यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक जेनरिक ओथ जो है लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ओथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ मिनिस्टर के लिए स्पेसिफाई नहीं की गई है। सो दैट स्टेटमेंट वाज राइट। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नाउ आफ्टर ओथ नेक्स्ट इज हिज सैलरी। इनकी जो सैलरी है ये डिटरमाइन की जाती है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और चीफ मिनिस्टर जो है इनकी सैलरी के दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ही ड्रॉज सैलरी एंड अलाउंसेस एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके साथ साथ जो है इनको और डिफरेंट प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज जो है उनको डिस्चार्ज कर सकें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दैट उनकी जो सैलरी है, उनकी जो अलाउंसेस है वो कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक निटबिट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इज द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर बहुत डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस याद करते हैं और इंडिविजुअली किसी भी फंक्शन को याद कर पाना जो है पॉसिबल नहीं होता। अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए या मेमोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए या बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप जो इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्लासीफाई कर दीजिए, ताकि अगर आप वो क्लासिफिकेशन कैटेगरीज अगर आपको याद है तो आप उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को उस कैटेगराइजेशन के माध्यम से एग्जामिनेशन के अंदर जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है मल्टीपल टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है और इन फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, फोरफोल्ड डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज फंक्शंस रिलेटिंग टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेकंड इज फंक्शंस रिलेटिंग टू द गवर्नर, थर्ड इज फंक्शंस रिलेटिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर, फोर्थ मिसलेनियस फंक्शंस। सो वन बाय वन जो है वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। टू बिगिन विथ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंटेक्स्ट के अंदर जो है भाई ये डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है, आर्टिकल 164 स्पेसिफाई करता है दैट चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स जो हैं दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट ऑन द एडवाइस ऑफ होम, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में पहला फंक्शन क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स जो हैं ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि किन इंडिविजुअल को मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाना चाहिए और इन इंडिविजुअल्स को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना चाहिए। एक बार अगर किसी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दे दिया गया है तो उस पोर्टफोलियो को रीशफल भी करवाया जा सकता है बाय द चीफ मिनिस्टर। और सपोजिटली अगर चीफ मिनिस्टर को लगे कि कोई मिनिस्टर जो है फेथफुली अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर रहा, अच्छे से अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर रहा, काउंसिल के साथ कंफर्म नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो उस मिनिस्टर को स्पेसिफाई करते हैं कि उस मिनिस्टर को डायरेक्ट करते हैं कि आप रिजाइन करो। और अगर मिनिस्टर जो है रिजाइन करने से इनकार करता है तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि आप इस मिनिस्टर को उनके ऑफिस से रिमूव कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा that this is a very important function of chief minister, पर यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है इनके पास फुल इंडिपेंडेंस नहीं होती। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते समय चीफ मिनिस्टर जो है ही इज सपोज टू कंसिडर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले उनको इंश्योर करना होता है कि उनकी पार्टी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं उन सबको मिनिस्ट्रीज के अंदर उन सबको मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाए। उनकी काउंसिल के अंदर जो है उस स्टेट के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ लोग रहते हैं, हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है चीफ मिनिस्टर को। मोरओवर अगर कोalition गवर्नमेंट है तो इस समय चीफ मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो और फर्दर डिक्लाइन होती है, बिकॉज उस समय जो है ये सब के सब डिसीजंस जो है चीफ मिनिस्टर द्वारा नहीं लिए जाते, रादर ये डिसीजंस जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, कोalition कोऑर्डिनेशन कमेटी। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेटर के तौर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ही हिमसेल्फ इज मेंबर ऑफ कोalition कोऑर्डिनेशन कमेटी। वहाँ पर
जो है उस कोलिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बैठ करके जो है डिफरेंट कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर के डिसाइड किया जाता है कि किस पार्टी के कितने मिनिस्टर्स होंगे और उन मिनिस्टर्स को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। सो इसीलिए 164 के तहत मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पर वो प्रेरोगेटिव उनका एब्सोल्यूट प्रेरोगेटिव नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंटेक्स्ट में परफॉर्म करते हैं। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई उसके बाद जो काउंसिल है उसने गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं। काउंसिल का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा होता है, इसलिए काउंसिल कलेक्टिवली कभी भी कोई फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करती, और काउंसिल के जितने भी फंक्शंस है वो काउंसिल के बिहाफ पे कौन डिस्चार्ज करता है, एक छोटी बॉडी डिस्चार्ज करती है जिसको बोला जाता है कैबिनेट। ये कैबिनेट जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है डिस्चार्ज करेगी। अब कैबिनेट अपनी फंक्शनिंग जो है ढंग से डिस्चार्ज करे, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, चीफ मिनिस्टर की है। और यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला कैबिनेट की मीटिंग किस दिन बुलाई जाएगी ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। उस मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या होगा, वो एजेंडा जो है चीफ मिनिस्टर जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ, या अगर स्टेट के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरीट है तो उसके साथ मिलकर के डिसाइड करते हैं। फिर जितने भी मेंबर्स को कैबिनेट की मीटिंग के लिए बुलाना है उन सबके सब मेंबर्स को जो है वो एजेंडा जो है सर्कुलेट किया जाता है। और अगर मेंबर्स को कोई आपत्ति हो उस एजेंडे के कंटेक्स्ट में तो वो जो रिजर्वेशन है वो चीफ मिनिस्टर को स्पेसिफाई किया जाता है, और इसके बाद जो है फिर इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख करके एजेंडा जो है उसको सूटेबली मॉडिफाई किया जाता है। एक बार जब एजेंडा डिसाइड हो गया, कैबिनेट की मीटिंग का जो टाइम पीरियड है, डेट है वो डिसाइड हो गया, वेन्यू डिसाइड हो गया, इसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, आपका चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड करेगा। और मीटिंग के अंदर कैबिनेट किस निर्णय के ऊपर पहुंची है ये निर्णय जो है स्पेसिफाई करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ हिज फंक्शंस इन रिलेशन टू द कैबिनेट। अब अपार्ट फ्रॉम दिस जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली भी डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं जिनको डिफरेंट पोर्टफोलियोज एलोकेट किए गए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए हैं, उन मिनिस्टर्स जो है उनकी फंक्शनिंग को, उनकी एक्टिविटीज को गाइड करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ताकि डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है वो कैबिनेट की जो डायरेक्शंस है उनके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करें। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शंस जो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट फंक्शंस जो चीफ मिनिस्टर डिस्चार्ज करते हैं इन रिलेशन टू द गवर्नर। अब इन फंक्शंस के अंदर देयर इज वन आर्टिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 जो है वो डिटेल बेसिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी स्पेसिफाई करता है विजावी गवर्नर। बट इससे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट स्लैश काउंसिल और गवर्नर के बीच में देयर इज ओनली वन फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन दैट वन चैनल इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर इज द सोल फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिज काउंसिल एंड द गवर्नर। और कम्युनिकेशन जो है वो किस प्रकार का होगा, क्या क्या चीजें कम्युनिकेट की जाएंगी, जो है ये सब की सब चीजें आर्टिकल 167 के अंदर डिटेल्ड बेसिस के ऊपर स्पेसिफाई की गई हैं। गवर्नमेंट जो है कौन कौन से डिसीजंस ले रही है, कौन कौन से एरियाज में डिसीजंस ले रही है, वो सबके सब डिसीजंस जो है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को कम्युनिकेट करने होते हैं। गवर्नमेंट कौन कौन से लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के ऊपर चर्चा कर रही है, किस प्रकार के लॉज बनाना चाहती है, वो सबके सब इश्यूज जो है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को कम्युनिकेट करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गवर्नर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स विच आर बीन कंसिडर्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो इंफॉर्मेशन गवर्नर चीफ मिनिस्टर से ले सकते हैं। देयरइन चीफ मिनिस्टर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू स्पेसिफाई ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कभी सपोजिटली स्टेट में किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कोई डिसीजन लिया है, बट वो डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन है, और गवर्नर चाहते हैं दैट पूरी की पूरी काउंसिल जो है इट शुड स्टैंड बिहाइंड दैट डिसीजन, तो उस केस के अंदर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट करते हैं कि इस इंडिविजुअल मिनिस्टर द्वारा लिया गया जो डिसीजन है इसको आप काउंसिल या कैबिनेट की नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि कैबिनेट कलेक्टिवली डिसाइड करे दैट वेदर दे वांट टू गो अहेड विद द डिसीजन और नॉट। और इस केस के अंदर चीफ मिनिस्टर इज अंडर constitutional obligation to introduce that decision of minister in the cabinet's मीटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट प्रकार के मैसेजेस जो हैं वो कैबिनेट को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट के अंदर और बहुत सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके हेड्स को अपॉइंट करते हैं, और उन अपॉइंटमेंट के अंदर गवर्नर जो है ही ऑपरेट्स
ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, और ये एडवाइस जो है कैबिनेट जो लेती है, ये एडवाइस गवर्नर के पास पहुंचाता है चीफ मिनिस्टर। जैसे एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना होता है तो चीफ मिनिस्टर जो है कैबिनेट के एडवाइस गवर्नर को स्पेसिफाई करेंगे। पीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करना है तो इस कंटेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के एडवाइस जो है वो गवर्नर को स्पेसिफाई करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो कैबिनेट की जो एडवाइस है वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को स्पेसिफाई करेंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शंस जो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू द गवर्नर। नेक्स्ट कुछ फंक्शंस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहां पर वो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं दे हैव गॉन फॉर 2 डिफरेंट मॉडल्स। फर्स्ट इज फ्यू स्टेट्स हैव गॉन फॉर यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वो हैव गॉन फॉर बाय कैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल के अंदर चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम द वन हाउस दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बाय कैमरल मॉडल के अंदर चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द हाउस। वो अपर हाउस से भी हो सकते हैं, लोअर हाउस से भी हो सकते हैं, वो किसी भी हाउस से हो। ही इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ द लोअर हाउस बिकॉज ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट जो है या काउंसिल जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, इसका जो बेसिस है एग्जिस्टेंस का दैट डिपेंड्स अपॉन द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। इसीलिए टेक्निकली जो है चीफ मिनिस्टर को क्या कंसिडर किया जाता है, उनको लोअर हाउस का लीडर जो है वो कंसिडर किया जाता है। एंड एज अ लीडर जो है चीफ मिनिस्टर जो है इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट स्पीकर के साथ मिलकर के उन्हें इंश्योर करना होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर डिस्चार्ज करे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट चीफ मिनिस्टर जो है लेजिस्लेचर को असिस्ट करने के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिस्टमैटिकली डिस्चार्ज करे, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उनकी गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी मेजर पॉलिसीज बनाई गई हैं, जितने भी मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, वो सारे के सारे पॉलिसीज और डिसीजंस जो हैं वो उनके द्वारा अनाउंस किए जाते हैं इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जब भी कभी लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा है तो सेशन से पहले जो प्रीवियस टाइम पीरियड में जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस और पॉलिसीज जो हैं चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं लेजिस्लेचर के जो फ्लोर है उसके ऊपर अनाउंस करते हैं, ताकि लेजिस्लेचर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, किस डायरेक्शन के अंदर ऑपरेट कर रही है। अलॉन्ग विद दैट लेजिस्लेचर के अंदर जब भी लेजिस्लेचर जो है इंडिया के अंदर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर इज आल्सो सपोज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सो उस कंटेक्स्ट के अंदर लेजिस्लेचर बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सवाल जवाब पूछती है और वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं दे आर सपोज टू अनाउंस, दे आर सपोज टू प्रोवाइड द आंसर्स। वहाँ पर अगर कभी सपोजिटली कोई मिनिस्टर जो है वो आंसर सिस्टमैटिकली या ढंग से आंसर नहीं दे पा रहा तो उस समय जो है चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उस मिनिस्टर को आकर के रेस्क्यू करते हैं और अपनी गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको और बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई करते हैं। अलॉन्ग विद दिस स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके सेशन को कब समन किया जाएगा, ये समन किया तो गवर्नर द्वारा जाता है पर एडवाइस किसके द्वारा किया जाता है, इट इज एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेशन में के अंदर जब लेजिस्लेचर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो उस समय सेशन को प्रोरोग करना होता है। प्रोरोगेशन किया जाता है गवर्नर द्वारा बट एडवाइस कौन देता है, चीफ मिनिस्टर देते हैं। और अगर कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो वो एडवाइस जो है वो क्या है, वो चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को देंगे। नाउ एज फार एज डिसोल्यूशन इज कंसर्न, डिसोल्यूशन के कंटेक्स्ट में लेट्स टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग। डिसोल्यूशन इज ऑलवेज डन बाय स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन इज ऑलवेज डन बाय द गवर्नर। अब यहां पर गवर्नर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी डिसीजन ले सकते हैं या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर भी डिसीजन ले सकते हैं। अब सपोज लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द केसेस। सपोज कीजिए चीफ मिनिस्टर जो है इसकी पार्टी या इसकी कोalition के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। उस केस के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कीजिए तो उस केस के अंदर गवर्नर के ऊपर ये जो एडवाइस है दिस एडवाइस इज बाइंडिंग। बट सपोजिटली अगर चीफ मिनिस्टर जो है इनकी काउंसिल जो है इट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उस केस के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस दे रहे हैं कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करो तो ये एडवाइस गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये चीज
सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के कंटेक्स्ट के अंदर स्पेसिफाई की थी विप्लव शर्मा केस के अंदर। इस केस के अंदर गवर्नर इज फ्री टू एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिप्शन। अगर गवर्नर को लगता है कि रिमेनिंग टर्म पीरियड के अंदर इफ देयर इज अ अल्टरनेटिव व्हिच कैन प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द रिमेनिंग टर्म पीरियड, तो उस केस के अंदर गवर्नर कैन गो अहेड एंड इनवाइट द अदर इंडिविजुअल एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। बट अगर गवर्नर को लगता है कि हाँ ठीक है, कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है जो लेजिस्लेचर की रिमेनिंग टर्म पीरियड के लिए स्टेबल गवर्नमेंट दे सके उस स्टेट को, तो उस केस के अंदर गवर्नर कैन गो अहेड एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शंस इन रिलेशन, फ्यू ऑफ द फंक्शंस जो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके साथ साथ और भी बहुत डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस जो है वो चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस फंक्शंस वन बाय वन। स्टेट लेवल पॉलिटी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है ही इज कंसिडर्ड एज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इट इज चीफ सेक्रेटरी, बट पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ कौन है? आपका चीफ मिनिस्टर। अगर कभी स्टेट के अंदर किसी प्रकार का क्राइसिस डेवलप होता है, मैन मेड क्राइसिस डेवलप होता है, नेचुरल क्राइसिस डेवलप होता है, लाइक क्लाउड बर्स्ट हो गया, लाइक अर्थक्वेक आ गया, लाइक एनी ऑफ क्राइसिस जो है विच टेक प्लेस, तो उस क्राइसिस के अंदर उस स्टेट को सिस्टमैटिकली उस क्राइसिस से बाहर निकालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन एज्यूम करता है? वो चीफ मिनिस्टर एज्यूम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टेट के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज कंस्टिट्यूट की जाती हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के अंदर। उन सारे की सारी सर्विसेज जो हैं उनका पॉलिटिकल हेड कौन है? आपका चीफ मिनिस्टर है। ध्यान रखिएगा उन सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज चीफ सेक्रेटरी, बट पॉलिटिकल हेड कौन है? आपका चीफ मिनिस्टर। अलॉन्ग विद दैट स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो क्यों कर रही है, क्या करना चाहती है, व्हाट दे वांट टू डू, ये सबकी सब चीज़ें जो है ये स्पेसिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर इफ पीपल एट लार्ज हैज सम सॉर्ट ऑफ, इफ पीपल एट लार्ज हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस विज़ावी द गवर्नमेंट, या अगर किसी एक सेक्शन की कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो ग्रीवेंसेस जो है लोग अपना डेलीगेशन लेकर के आके गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, और वो जो डेलीगेशन है उसको रिसीव किसने करना होता है? चीफ मिनिस्टर ने करना होता है। इसी प्रकार से स्टेट के अंदर स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। इन स्टेट प्लानिंग बोर्ड का जो चीफ होता है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। अलॉन्ग विद दैट सेंट्रल लेवल के ऊपर जो है इंडिया के अंदर जोनल काउंसिल्स जो है वो अपॉइंट की जाती है ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाए। इन जोनल काउंसिल जो है इनको हेड किया जाता है बाय द होम मिनिस्टर, और इन जोनल काउंसिल का एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और ये वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर एक एक साल के रोटेशन के ऊपर जो है डिफरेंट स्टेट्स जोनल काउंसिल के अंदर मेंबर होते हैं। हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो एक साल के लिए जो है उस जोनल काउंसिल का चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किया जाता है। इसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पर एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है बनाई जाती है और पहले नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल थे। इन इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो एज फार एज चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील दैट दीज आर द फैक्ट्स विच वर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये फैक्ट आपको पता है तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से योर पॉलिटी प्रिपरेशन है विज़ावी चीफ मिनिस्टर जो है इज कंप्लीट। जब एग्जाम में जा रहे हैं इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, ध्यान देना है, और उसके बाद आपका सारा टास्क जो है चीफ मिनिस्टर का कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सो नया टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए अपडेट होने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू for the day.